लोकसभा चुनाव की विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इस बार बीजेपी ने प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की, लेकिन कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं। ऐसे में ये सीट लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। हालांकि कई संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले से बेहतर रहा है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा के बाद अब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस जुट गई है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, लेकिन लोकसभा के लिए बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती दिख रही है। वजह है लोकसभा की वो 10 सीट जहां वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे है। विधानसभा चुनाव में 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले कम वोट मिले हैं। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 5 सीट जीती है तो बीजेपी ने 3 सीट। यहां कांग्रेस को बीजेपी से 89,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में बीजेपी कांग्रेस को 4-4 सीटों पर जीत मिली, लेकिन कांग्रेस को 6,894 वोट ज्यादा मिले हैं। ग्वालियर में संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस को बीजेपी से 23,250 वोट ज्यादा मिले हैं। मंडला में कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली है तो बीजेपी ने 3 सीट जीती हैं, लेकिन कांग्रेस को 11,980 वोट ज्यादा मिले हैं। बालाघाट में भी कांग्रेस को बीजेपी से 68,000 वोट ज्यादा मिले हैं। अच्छी प्लानिंग है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ा था। जनता ने विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाएंगे। कांग्रेस सड़क पर भी लड़ाई लड़ेगी, विधानसभा पर भी लड़ाई लड़ेगी और सारी 29 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और जो 10 सीट आप बता रहे हैं वो तो हम जीत ही रहे हैं, बाकी जो 19 सीट हैं वो भी हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, रतलाम और टीकमगढ़ में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है, लेकिन कई सीटों पर इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। बीजेपी के लिए इंदौर, खजुराहो, खंडवा, देवास, होशंगाबाद सबसे सुरक्षित सीट बनकर उभरी हैं। इन सीटों पर बीजेपी कांग्रेस से मजबूत दिख रही है। विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव दोनों की परिस्थितियां और मुद्दे अलग होते हैं। फिर भी ऐसे कुछ स्थान जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वहां पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी ताकत के साथ समीक्षा करके हम उन स्थानों पर कैसे चुनाव जीत सकें, उस दिशा में काम करेंगे। विधानसभा के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। 10 संसदीय सीटों पर बीजेपी को ज्यादा मेहनत करनी होगी, तो वहीं कांग्रेस को 19 संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा दम दिखाना होगा। हालांकि पिछली बार कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा की सीट बचाने में कामयाब रही। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में जनता किसे जनादेश देगी। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18। ग्वालियर चंबल अंचल में इन दिनों नाबालिग अपराध के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आलम तो ये है